किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आज हमारा कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बिजनौर, जहां हम इस वक्त हमारी मौजूदगी उमरी के नेटौर में हैं। और आपको बता दें, तमाम किसान हमारे साथ इस मंच पर जुड़े हैं और तमाम विशेषज्ञ भी इस वक्त हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे विशेषज्ञों का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर के सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान के नगीना बिजनौर उत्तर प्रदेश से। मैं मोहित कुमार, प्राविधिक सहायक, विकासखंड नेटौर से। मैं राजू सिंह, एडीओपीपी नेटौर ब्लॉक पर तैनात हूँ। ए.के. पांडे, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना समिति धामपुर से मैं। और इतने सारे किसान भाई बहन भी इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हैं, तो जोरदार तालियों से अपना भी स्वागत करेंगे। तो जिस तरह से लगातार किसान प्रश्न मंच पर हम चर्चा करते हैं, सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं हमारे किसान भाई बहन, उसी तरह से आज भी हम आपसे सवाल पूछेंगे और जवाब देंगे आप लोग। और यहां किसान प्रश्न मंच पर जवाब देकर आप किसान कप के विजेता बनेंगे। दूरदर्शन किसान की तरफ से आपको किसान कप देकर सम्मानित किया जाएगा। जो डिसाइड करेंगे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे इस वक्त विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये तय करेंगे कि किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है। तो बिना देरी किए हम आज का सब्जेक्ट आपको बता देते हैं। आज का सब्जेक्ट है रबी में कीट प्रबंधन। तो देखिए, रबी में कीट प्रबंधन को लेकर सवाल हम करेंगे, जवाब आपको देना है। तो देखिए, सबसे पहला बहुत ही आसान सा प्रश्न है जो हम आपसे पूछेंगे, जिसका जवाब आप देंगे और किसान कप के विजेता बनेंगे। तो बिजनौर में रबी की कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, ये आपको बताना। तो जल्दी से हाथ उठा दीजिए और बताइए, बिजनौर में रबी की कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं। तो हाथ उठाइए और बताइएगा कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं रबी की। और आप हाथ उठाना चाह रहे हैं, इसलिए खड़े हो जाइए, मुझे समझ आ गया है। क्या नाम है आपका? ब्रजनंदन सिंह। ब्रजनंदन जी, बताइए, किसान हैं आप जी। क्या करते हैं? खेती किस तरह से करते हैं? गन्ने की खेती करते हैं। गन्ने की खेती करते हैं, ज्यादातर लोग गन्ने की खेती यहाँ करते हैं। तो ब्रजनंदन जी, ये बताइए हमें कि बिजनौर में रबी की कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं? हमारे यहाँ पे तो गन्ना है जी, चना है और या थोड़ी बहुत ये मसूर वसूर की लोग बोल लेते हैं। हमारे यहाँ नहीं बोया जाता है। गन्ना, मसूर और चना वगैरह बोते हैं। बैठिए ब्रजनंदन जी। और भी कोई किसान बताना चाहते हो तो जल्दी से। बहुत ही आसान सा सवाल हमने आपसे पूछा है और आप उसके जवाब देकर विजेता बन सकते हैं। तो देखिए, और भी महिलाएं हैं यहाँ, महिलाओं से भी पूछते हैं। आइए जरा बहन, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? निर्देश कुमारी। निर्देश कुमारी जी, समूह सखी, स्वयं सहायता समूह। हाँ जी बहन, बताइए कौन कौन सी बिजनौर में रबी में कौन कौन सी फसलें होती हैं, प्रमुख फसलें? गन्ना जी, और चना, हाँ, और गेहूं। चना, गेहूं और गन्ना। बैठिए निर्देश कुमारी बहन। देखिए, ये भी कोशिश कर रहे हैं, तमाम लोग बता रहे हैं। आपसे पूछते हैं, जरा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? ब्रज बहादुर सिंह। ब्रज बहादुर सिंह। बहादुर लग रहे हैं आप देखने में। थोड़ा सा तो मुस्कुराइए। जी जी जी, बताइए। यहाँ पे गेहूं है, चना है, सरसों है और मसूर है। ठीक है, बैठिए ब्रज बहादुर। देखिए, अपने अंदाज में अपने तरीके से बता रहे हैं, लेकिन और लोग क्या बताते हैं उनसे भी जानते हैं। आइए जरा इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? ऋतुराज सिंह। हाँ ऋतुराज, बताइए कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं रबी में? चना है, मटर है, सरसों है, जौ है और प्रमुख फसलें हमारे यही हुई थी। यही प्रमुख फसलें हैं। देखिए, और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है। नाम बताइए जरा अपना। नाम अशोक कुमार। ये गेहूं और चना जी, और सरसों के अलावा हमारे क्षेत्र में प्रमुख फसल बनी। गेहूं और चना, हाँ, मेन यही है। यही हैं रबी की फसलें प्रमुख अब बिजनौर में। बैठिए अशोक जी। अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरीके से हमारे किसानों ने बताया। अब हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास, विशेषज्ञ के पास। वो बताएंगे किसने सही बताया है, कौन है किसान कप का हकदार। साथ ही वो विस्तार से ये भी बताएंगे कि बिजनौर में रबी में कौन कौन सी प्रमुख फसलें आती हैं। देखिए, जैसा प्रश्न था कि रबी में बिजनौर में जनपद में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं या उगाई जाती हैं। पहले तो आप ये समझिए रबी की फसल है कौन सी। रबी की फसल वो है जिसकी बुआई अक्टूबर से लेकर के चालू होती है बुआई, और नवंबर दिसंबर तक बुआई होती है। तो इसमें हमारे कुछ साथियों ने प्रयास भी किया है, कुछ वहाँ तक पहुँचे भी हैं प्रश्न बताने के लिए। रबी की फसलों की अगर हम बात करें तो ये सबसे प्रमुख फसल है गेहूँ, फिर आता है सरसों, फिर मसूर है, फिर चना है, मटर है, ठीक है ना, आलू है, जौ है,
इस तरह की जितनी फसलें हैं ये सब रबी में आती हैं। गन्ना भी हमारे कुछ किसान साथी अक्टूबर में लगाते हैं, तो जिसने गन्ना भी जवाब दिया उसका ये जवाब गलत नहीं था। तो हमारी जो रबी की फसल, अब यहीं पे 3 सीजन हमारे यहाँ लगता है, थोड़ा सा बता भी दे रहा है जानकारी के लिए। अगर कोई रबी की बात करे तो अक्टूबर के महीने से लेकर नवंबर के महीने में कौन कौन सी फसल बोई जाती है याद रख लीजिए। अगर जायद की बात करें तो जायद फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक कौन सी फसल बोई जाती है उसको याद रख लीजिए। अगर खरीफ की बात होती है तो खरीफ मतलब बरसात के समय में मई जून जुलाई में कौन कौन सी फसल बोई जाती है वो याद रखना चाहिए। तो हमारे कुछ साथियों ने बताने का प्रयास किया है, लगभग मिलते जुलते काफ़ी लोगों ने प्रयास जवाब दिया है उसका। लेकिन जो हमारे ब्रज बहादुर सिंह जी हैं, जो प्रमुख फसल था, इन्होंने गेहूं का नाम लिया, सरसों का नाम लिया, बाकी और लोगों ने गेहूं का नाम लेने का प्रयास नहीं किया। तो इस किसान प्रश्न मंच के जो कप का हकदार हैं ब्रज बहादुर सिंह जी हैं। ब्रज बहादुर जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखिए ब्रज बहादुर अपने नाम से भी बहादुर हैं और बहादुरता से उन्होंने जवाब दिया है। तो आइए किसान कप से आपको नवाजा जाता है, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। इनको दिया जाता है किसान कप क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया ब्रज बहादुर जी और आप किसान कप के हकदार बन गए। और लोग भी बन सकते हैं और सभी लोग बन सकते हैं अगर वो उत्तर देने की कोशिश करें तो। इसलिए हम और भी उत्तर उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे परखने की कोशिश करेंगे और इसीलिए आपसे समझेंगे। तो आपके लिए एक और प्रश्न है, रबी के दौरान खेत में अगर दीमक लग जाए तो उसका नियंत्रण कैसे करेंगे, ये आपको बताना। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए, रबी के दौरान खेत में अगर दीमक लग जाए तो उसका नियंत्रण कैसे करेंगे। तो बताइए जरा, नहीं तो हम आएंगे, हम आपको उठाएंगे और फिर हम आपसे पूछेंगे। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम आपसे पूछेंगे, इसलिए जरा हाथ उठाइए। आप आ जाइए, जरा इधर खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, जरा प्रकाश डालिए अच्छे से, आप जरा सुकून से। पानी में दवाई चला के रोका जा सके फिर। पानी में दवाई चला के, अच्छा। तो आप लोग रोकते हैं, उसका नियंत्रण करते हैं? ना, हम तो पहले ही डाल दिए था। पहले ही उसका नियंत्रण करने के पहले ही उपाय तैयार रहता है। अच्छा ठीक है ओम प्रकाश जी, बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है, और अगर नहीं बताना चाहते हो तो इन बहन से पूछ लेते हैं। ये जरा खड़े हो जाइए। दीमक लग जाए तो कैसे उसका नियंत्रण करते हैं? मेरा नाम भावना, मैं ग्राम उमरी से हूँ। अगर किसी इसमें वो लग जाए तो हम उसके लिए कीटनाशक दवा का यूज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे उसका करते हैं, जूरा एक है ना दवाई, कीटनाशक उसे डालते हैं पानी में डाल के। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? भावना जी। तो देखिए भावना जी ने भी अपने जो जानकारी है वो आपके सामने रखी। और भी कोई बताना चाहता है? आप बताइए, खड़े हो जाइए। मैं एक ऑर्गेनिक फार्मर हूं, तो मैं केमिकल्स के बारे में तो आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा, बट इसके लिए डाइकोडर्मा और बिवेरिया बिछाना का इस्तेमाल अगर कंटिन्यूशन में आप कर रहे हैं रूटीन में, तो आप उसको दीमक से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और बाकी दीमक ही नहीं, डाइकोडर्मा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खेती में आज की तारीख में सारी जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या जो भी कृषि गोष्ठियाँ सब में डाइकोडर्मा को इस्तेमाल करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है जिससे कि हम अपने खेतों की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखें और उससे कीटों का भी नियंत्रण हो पाए। ठीक है, तो कीटों का भी नियंत्रण हो जाए और कैसे वो खेतों की जो शक्ति है वो बचाए रखें, हम कोशिश कर रहे हैं। और लोगों से भी जाने, इन बहन से जाने। आइए जरा खड़े हो जाइए। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू है। हाँ रेनू बहन, बताइए जरा, रबी के दौरान अगर खेत में अगर दीमक लग जाए तो उसका नियंत्रण कैसे करते हैं, उसको कैसे रोकते हैं? उसे हम कीटनाशक दवाई मिला, मतलब पानी में डाल के मिला के, और उसे रोका जा सकता है जी। अब फसल से पहले अगर फसल में अगर कोई कीड़े लग गए हों तो उसे दवाई, मतलब दुकान पे जाके दवाई मतलब पूछ के, और कीटनाशक दवाई अगर मिलता है तो ले आके हम पानी के दौरान उसे तो कई बार ऐसा भी होता है मिलता नहीं? नहीं सर, मिलता है, ऐसी बात नहीं है, मिलता है। हाँ, ठीक है, मिलता है, उससे हम रोक सकते हैं, अपना फसल सही कर सकते हैं। रेनू बहन बैठिए। तो देखिए तमाम भाइयों और बहनों ने, किसानों ने जवाब दिया, लेकिन अब चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। वो बताएंगे किसने सही जवाब दिया है, कौन है किसान कप का हकदार और किसने विस्तार से जानकारी दी है। और हमारे दर्शकों को हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। सभी महिला और पुरुष कृषकों को फिर से दोबारा से नमस्कार। जैसे आपने बहुत कोशिश करी है, काफ़ी कोशिश करी है बताने की, जैसे भावना बहन ने बताया है जूरा के बारे में, तो अभी इन्हें जानकारी का अभाव है। जूरा एक खरपतवार नाशक दवाई है। और पीछे बहन ने बताया है कि कीटनाशक में बहुत सारी दवाइयाँ आती है, इन्होंने स्पेशल कोई नाम नहीं बताया। तो फिर पहले नंबर पर जो ऋतुराज जी ने बताया है, इन्होंने बताई है 2 दवाइयाँ, टाइकोडर्मा और बिवेरिया बेसियाना। तो बिवेरिया बेसियाना पे इन्होंने थोड़ा सा कम जोर दिया है, टाइकोडर्मा पे ज़्यादा जोर दिया है।
जो ट्राइकोडर्मा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि कहीं भी बात कहीं भी अगर बताई जाती है तो काम आ जाती है। तो अभी मैं बवेरिया बेसियाना के बारे में आपको चर्चा कर रहा था टीम आने से पहले। जो बवेरिया बेसियाना है ये कीटनाशक बायोपेस्टिसाइड है, जैसे ऋतुराज जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा है, और थोड़ी सी और कोशिश करें तो इसके जो हकदार हैं वे ऋतुराज जी हैं। आइए ऋतुराज जी, जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए, इन्होंने सही से एक्सप्लेन किया और इसीलिए इनको नवाजा जाता है किसान कप से। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन गए। मैं अपने एक्सपर्ट से कहूंगा जरा विस्तार से हमारे इन जो किसान भाई बहन हैं इन्हें बताएं कि रबी के दौरान खेत में अगर दीमक लग जाए तो उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाता है, और आजकल जो बिजनौर की स्थिति है उसके बारे में, उसके परिप्रेक्ष्य में क्या आप लोगों को सलाह देना चाहेंगे? सभी किसान भाइयों, जो दीमक का कंट्रोल है, दीमक आप ये समझ लो सामाजिक प्राणी है, और दीमक लगती कहाँ है? जहाँ पर वाटर लेवल नीचे होता है, जहाँ पर धरती सुस्त होती है, नमी कम होती है, वहाँ पर ज़्यादा लगने की संभावना होती है। जो इसका जो मेन कंट्रोल है, आपको जैसे बायोपेस्टिसाइड के बारे में मैंने बताया था, बवेरिया बेसियाना। जो बवेरिया बेसियाना है वो 1 किलो दवाई आपकी 1 एकड़ में काफ़ी होती है। उसको लगाने का तरीका क्या है? उसको 1 किलो दवाई 20 किलो सड़ी गोबर के 20 से 25 किलो गोबर की सड़ी खाद में मिलाकर 1 हफ्ता छायादार स्थान पर रखनी है, और ऊपर से उसमें 100 या 150 ग्राम गुड़ का जो घोल है वो उस पर छिड़कना है, जिससे कि वो मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा, उसका खाने का काम करेगा। तो किसान भाई के एक कमी करते हैं कि आपने कृषि जो इकाई है वहाँ से लाते हैं और डायरेक्ट यूज करते हैं। आप डायरेक्ट इस्तेमाल ना करते, उन्हें 1 हफ्ता पहले रखो। 1 हफ्ता रखने के लिए वैज्ञानिक इसलिए बोलते हैं कि उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ जाए, मल्टीप्लिकेशन हो जाए। अगर आप डायरेक्ट यूज करोगे तो डायरेक्ट यूज करने पर आप उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठाओगे। बायोपेस्टिसाइड में बवेरिया बेसियाना आप एक नाम रट लो, ये रामबाण दवाई है, जो मैंने अभी शुरू में बताई, अब फिर बता रहा हूँ, फिर और दोबारा बता कर चला जाऊँगा। अगर केमिकल की बात करें, केमिकल में क्लोरपायरिफॉस 20% आती है, 50% आती है। जो 20% की डोज है वो आपकी 2.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से है। किसान लगाने का तरीका क्या है? जैसे आप सिंचाई आप कर रहे हो, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी आप कर सकते हो। आप जो ट्वेल होती है, जैसे आप ये देख रहे हो इधर, तो यहाँ पर आप किसी बड़े बर्तन में, जैसे टब है, उसमें दवाई डालकर उसमें ड्रिप के द्वारा आप चला सकते हो। अगर फसलों में लग रही है तो आप स्प्रे के माध्यम से आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर दानेदार में फिप्रोनिल भी आती है 0.3% वाली, जिसे आप रिजेंट के नाम से भी जानते हो, वो दानेदार वाली। तो किसान भाई, अगर आपको कोई जानकारी नहीं होती है अपने आप से, तो हमारे जो कृषि रक्षा इकाई है वहाँ पर मैं ADOPP वहाँ पर तैनात हूँ। आप मेरा नंबर ले सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करो अपने जो भी सरकारी गोदाम है। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं और भी सवाल आपसे पूछते हैं और आपकी जानकारी को परखने की कोशिश करते हैं। और जानकारी क्या है, ये सवाल हम आपके सामने रखते हैं और आपसे इसका उत्तर चाहेंगे। गन्ने में टॉप वोरर का नियंत्रण कैसे करें? अब हाथ उठाइए और बताइए, ताकि हम आपकी जो बात है और किसानों तक पहुंचा सकें कि आप लोग कैसे उसको लेकर संजीदगी से काम कर रहे हैं, किस तरह से खेती किसानी कर रहे हैं। आपने हाथ उठाया था, खड़े हो जाइए, नाम बताइए। क्लोरोजन लगाते हैं। नाम क्या है आपका? नाम अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, बताइए क्या लगाते हैं? क्लोरोजन लगाते हैं। क्या होता है उससे? टॉप वोरर रुकती है। टॉप वोरर रुक जाती है जी, तो उससे लाभ होता है? हाँ, लाभ होता है। तो आपका खुद का अनुभव है? अनुभव है हमारा। अच्छा, कब से गन्ना बो रहे हैं आप? गन्ना तो बहुत जमाने से। कितने जमाने से? 15-20 साल से ज्यादा। 15-20 साल से बो रहे हैं। तो ये आपका अनुभव है जो आप बता रहे हैं। तो देखिए, और भी लोग हैं जो बताना चाहते हैं, जो पहले बताना चाहते थे। आइए जरा आप खड़े हो जाइए। अब नाम बताइए जरा अपना। श्रवण कुमार। हाँ, श्रवण कुमार जी, बताइए। फ्यूराडान आप सीधा इस्तेमाल करते हैं? हाँ बिल्कुल। तो उसका लाभ होता है? उसका लाभ ऐसा होता है क्योंकि उस समय पे जो है हम उसमें उपचार नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत उच्चा गन्ना हो जाता है, और उसे फेंक तो सकते हैं क्योंकि वो दाना होता है। तो इसलिए जो है फ्यूराडान ही लगाई है। फ्यूराडान ही लगाते हैं, बस उससे ही लाभ होता है। हाँ, उससे ही फायदा हुआ। चलिए ठीक है, बैठिए। और भी बहनें हैं, इनसे भी पूछते हैं। जरा आइए आप, जरा आपसे बात करते हैं। बहन,
क्या नाम है आपका? अशोक रानी। हाँ अशोक रानी जी, बताइए गन्ने में टॉप बोरर का नियंत्रण कैसे करते हैं हम लोग? कोरोजिन लगाते हैं और जो अन्य दवाई होती है वे भी लगा देते हैं, उनसे भी हो जाता है कुछ। कोराजन भी लगाते हैं, अच्छा ठीक है। और भी कोई बहन बताना चाहती है तो जल्दी से हाथ उठा सकते हैं। मुझे लगता है आप बताना चाह रहे हैं बहन, आइए जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए। हाँ भावना। हाँ कोराजन और पटेरा वगैरह लगाते हैं हाँ फसल को सही करने के लिए। हाँ उससे होता है फायदा? हाँ तो होता है वैसे तो। क्या कहता है आपका अनुभव, और किसानों को क्या कहेंगे? नहीं तो 50% सही रिजल्ट निकलता है वैसे, लगाना चाहिए इसे तो काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो यही मेरा वो अनुभव है कि सबको लगाना चाहिए। ठीक है ठीक है, आप भी बताना चाह रही हैं बहन, आइए जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए। नाम बताइए पहले। मेरा निर्देश कुमारी। हाँ निर्देश जी। गन्ने से ज्यादा मुझे अनुभव तो नहीं है क्योंकि मेरे जो घर के हैं, लेकिन हमारे क्षेत्रों में तो गन्ना ही होता है ना? होता है लेकिन मुझे इतना अनुभव नहीं है देखो। हाँ। लेकिन फिर भी जो फटेरा होता है और कोराजिन होता है ये लगाते हैं घर वाले। फटेरा और कोराजन, ठीक है। बैठिए, निर्देश कुमारी ये बहन हैं जो बता रही थी। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास और वो बताएंगे एक्सपर्ट्स हमें कि गन्ने में टॉप बोरर का नियंत्रण कैसे किया जाता है और किसने सही जवाब दिया है, ये भी हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। देखिए अभी हम लोग जब आए थे तो बात हो रही थी कि लोगों ने कहा कि भाई गन्ने की बात की जाए, हम लोग गन्ने का प्रश्न उसमें 3-4% डालें, तो थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से जोश की कमी है। आप लोग खेती कर रहे हैं, ऐसा नहीं खेती नहीं कर रहे, गन्ने की खेती आप बहुत दिन से करते आ रहे हैं, सारी दवाएं डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं जो कि दवा न डालते हो, या बोलने में संकोच कर रहे हैं। संकोच मत करिए, अपना घर ही समझिए। अभी जैसे टॉप बोरर की बात आई, टॉप बोरर मतलब जैसे यहाँ पे लोग देसी भाषा में अगोला बेधक बोल देते हैं और कहते हैं कि ऊपर की अगोला सूख गया, आप ही लोग बोलते हैं, आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ मैं, कहते हैं अगोला सूख गया, पत्ती वहाँ सूख गई। तो देखिए टॉप बोरर क्या होता है कि उसकी जो तितली होती है वो गोभ के अंदर अंडे देती है। अंडे देने के बाद आप देखते होंगे उसका जो लार्वा गिडार होता है वो उसके अंदर जो हमारी बीज की जो गोभ होती है उसको काट देता है, जो अब सूखने लगता है। यही तो होता है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं आप लोग, प्रयास ये करते हैं कि हम दवा डालने के लिए दुकानदारों के पास जाते हैं या विभाग में, गन्ना विभाग या कृषि विभाग जाते हैं, वहाँ से कहते हैं हमको तो दवा चाहिए इसके नियंत्रण करने के लिए, टॉप बोरर के नियंत्रण करने के लिए। टॉप बोरर का जो नियंत्रण होता है उसके नियंत्रण के कई तरीके होते हैं, लेकिन अभी जैसे कि हमारे कुछ लोगों ने बताने का प्रयास किया, किसी ने कोराजिन बोला, किसी ने फ्यूराडान बोला, किसी ने फटेरा बोला। अगर हम सारे प्रश्नों का जवाब मिला करके बात करें तो अगर सही तरीके से अगर किसी ने बात का जवाब देने का प्रयास किया तो भावना बहन जो है आपने बोला कि कोराजिन भी लगता है, फटेरा भी लगता है और उन्होंने समय बता दिया। तो कहने का मतलब यह है कि इसके साथ साथ और भी कई दवाएं होती हैं, प्रोफेनोफास, साइपरमेथ्रिन, इनका भी उपयोग किया जाता है। और सबसे अच्छा तरीका है कि जो जैविक किसान खेती करने वाले फेरोमोन ट्रैप भी लगता है इसके लिए, फेरोमोन ट्रैप है, ट्राइकोकार्ड है, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो भावना बहन जो है ये आपके इस कप की हकदार हैं। जोरदार तालियां बजाइए भावना बहन के लिए, अपनी भावनाएं इन्होंने रखी हैं और देखिए किसान कप की हकदार बन गई हैं। दिया जाता है इनको किसान कप क्योंकि उन्होंने दिया है सही जवाब और इसीलिए इनको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए किसान कप की हकदार आप बन गई हैं। और लोग भी बन सकते हैं और लोगों से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी जवाब देंगे और किसान कप के हकदार बनेंगे। लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और जो सिलसिला इस मंच पर चल रहा है सवाल जवाब का, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सवाल आपके सामने रखते हैं और परखते हैं आपकी एक बार फिर से जानकारी। तो इसलिए गन्ने से जुड़ा हुआ ही प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। गन्ने में बीज शोधन
क्या है और कैसे करते हैं। देखिए, गन्ने में बीज शोधन क्या है और उसको कैसे करते हैं ये आपको बता रहे हैं। तो जल्दी से, गन्ने से जुड़ा हुआ सवाल है, गन्ने से जुड़ी हुई खेती आप लोग कर रहे हैं, तो जल्दी से उठाइए हाथ और बताइए कि गन्ने में बीज शोधन क्या है और आप इसको कैसे करते हैं, ये आपको बताना है। मुझे पता है आप बताना चाह रहे हैं, नाम बताइए जरा। ब्रजनंदन सिंह। ब्रजनंदन जी बताइए। बीज शोधन के लिए एक तो गन्ने को आधे से ऊपर का काट कर डाला जाए और इसमें दवाइयाँ जो आपको उपलब्ध हो जाए उसे पानी में, जैसे इन्होंने मिक्स कर रखा है पानी में डाल के, उसे तब हुए। और इसमें ट्राइकोडर्मा, मैं तो ये कहूँगा उसके ऊपर डाल दिया जाए स्प्रे करके, जिससे उसके जो विषैले तत्व हैं वो गन्ने पर असर न डाले। ठीक है, बैठिए। तो ब्रजनंदन जी ने प्रयास किया, कोशिश की और कोशिश काबिल तारीफ है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लगातार हम ये कहते हैं। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है बिना किसी संकोच के। आप बताना चाहेंगे? ऋतुराज जी आइए जरा, आप बताइए गन्ने में बीज शोधन क्या है और कैसे करते हैं इसको, ये बताइए सर। सभी किसान भाइयों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि गन्ने की बीज शोधन के लिए कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे पहली बार जब आप कोई भी गन्ना आप अपने खेत में बो रहे हैं तो गन्ना के अंदर देख लें कि कोई बीमारी तो नहीं है और को साफ, अगर गन्ने में बीमारी है तो उसे ना बोएं। दूसरी बात, गन्ने पे बीज के टाइम पे, शोधन के टाइम पे ये जरूरी है कि आप अपने को जो भी गन्ने का बीज लगा रहे हैं उसमें को ट्राइकोडर्मा से ट्रीटमेंट दें। ट्राइकोडर्मा में भिगो के रखें या फिर ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आपको कंटिन्यूशन में अपनी क्रॉप्स के साथ करना है। जो आपके भविष्य में जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए ट्राइकोडर्मा बेस्ट सॉल्यूशन है। और केमिकल पे ना जाते हुए जैविक तरीके से ही अगर हम अपने गन्ने के बीज का शोधन करें तो वो ज़्यादा उपयुक्त है। बैठिए ऋतुराज जी। और भी कोई बताना चाहता है? जरा आपसे पूछना चाहेंगे, जरा खड़े तो हो जाइए, नाम तो बताइए, फोन तो बात को कर लीजिए, जरा नाम बताइए, खड़ा हो जाइए। आप फोन लगातार कर रहे हैं लेकिन बता कुछ नहीं रहे। तो देखिए, इतने युवा भी हैं यहाँ गन्ने को लेकर, हम उनसे पूछ रहे हैं गन्ने में बीज शोधन कैसे करते हैं, ये जरा बताइए। खड़े हो जाइए, आप नाम बताइए। मेरा नाम रामनील कुमार है, मैं पंचायत सचिव हूँ। मैं ऋतुराज भाई जो हैं उनकी बात से सहमत हूँ। उन्होंने बताया ट्राइकोडर्मा जो बताया है, हाँ। इसी हिसाब से लगाना चाहिए गन्ने का, जो आपने जो बताया ट्राइकोडर्मा। तो और कुछ कहना चाहेंगे? युवा किसान है आप। यही कहना चाहता हूँ, जैविक खाद की ओर अपने बढ़ें और ये जो वैसी दवाइयाँ हैं उनसे छुटकारा पाएँ। ठीक है, तो देखिए इतने सारे लोग यहाँ हैं और उनसे हम पूछ रहे हैं। आइए जरा बताइए, आप गन्ने में बीज शोधन क्या है और इसको कैसे करते हैं, आप जरा बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार है। गन्ने की 2 फीट नीचे से काट के और उसको ट्राइकोडर्मा से हम स्प्रे के करें या ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद में मिला करके तैयार करें। उसे 10 दिन पहले तैयार कर लें, खेत बोने से पहले उसे उसमें छिड़कना है तो हमें बीज संभव है उसका कि सही बीज मिलेगा। संभव है कि सही बीज मिलेगा, अशोक कुमार कह रहे हैं। और भी कोई बताना चाहता है, और भी कोई समझाना चाहता है तो देखिए, और भी कोई बताना चाहता है तो हाथ उठा सकता है और बता सकता है। और अगर नहीं बताना चाहता तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो विस्तार से आपको बताएंगे। चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास। अभी मैं सुन रहा था आप लोगों से जो प्रश्न पूछा गया बीज उपचार के बारे में, बीज शोधन के बारे में, तो गन्ना की खेती के लिए बीज शोधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसको गन्ना विकास विभाग भी, हमारे वैज्ञानिक भी ये कहते हैं, सुझाव देते हैं कि प्रत्येक किसान भाई गन्ना बुआई के पहले बीज शोधन अनिवार्य रूप से करें। वैसे रिकमेंडेशन जो है, सबसे अच्छा जमाव 1 आंख के टुकड़े में पाया जाता है, उसके बाद 2 आंख के भी टुकड़े को रिकमेंड किया जाता है बोने के लिए। जो किसान भाई बीज उपचार करते थे उसमें तो थोड़ा सा रोग कम देखा गया। जो किसान भाई बीज उपचार नहीं करते हैं उसमें ये रोग, जो बीज से जनित रोग है, बीज से फैलने वाले रोग है, जिसमें रेड रॉट बहुत पूर्ण है, उसके बाद विल्ट भी है, स्मट भी है। इस तरह के रोग जो है, बीज जनित रोग जो है उसमें फैल जाते हैं जो लोग बीज उपचार नहीं करते हैं। तो आप सबसे सुझाव यही है, थायोफ्रेंट मिथाइल बहुत महंगी दवा नहीं है, 250 ग्राम का पैकेट 250 रुपये का है और उस पर लगभग आधी सब्सिडी हमारे विभाग के द्वारा मिल जाती है। अगर आप चीनी मिल के माध्यम से हेक्सा स्टाप लेते हैं, उनका भी पैकेट जो है आधी छूट पे आप लोगों को भरपूर मात्रा में सारे इनके केंद्रों पर रखवा दिया गया, इनके जो जोनल ऑफिस है उस पर रखवा दिया गया है कि किसी भी किसान के किसी तरह की कोई दिक्कत तो दवा को मिलने में ना हो। तो आप उस दवा को लेकर के बीज शोधन अनिवार्य रूप से करें। अगर इस तरह का ड्रम है, इसमें ड्रम में आप कर सके तो इसमें करें, नहीं तो बहुत से किसान भाई खेत के किनारे एक गड्ढा खोद लेते हैं, उसमें पॉलीथीन डाल करके उसमें पानी भर दिए, उसमें दवा डाल दिए, उसमें जो है पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं। अभी डॉक्टर बक्सी राम साहब थे, फील्ड में विजिट कर रहे थे,
उन्होंने कहा भाई देखिए ये दवा ऐसी है, अगर आप पूरे गन्ने के टुकड़े को अगर पूरी रात के लिए भिगो दो तब भी कोई नुकसान नहीं करेगी, बल्कि और अच्छा ट्रीटमेंट उससे होगा। तो आप गन्ने के खेत में बुआई करने के पहले, एक दिन पहले आप गन्ना के खेत में किनारे एक गड्ढा खोदिए, पॉलीथीन बिछा करके उसमें पानी भर दीजिए, उसमें दवा डाल दीजिए और गन्ने के टुकड़े पूरी रात उसमें डिप रहने दीजिए, दूसरे दिन बुआई करिए। तो आप सबसे गुजारिश यही है कि सभी किसान भाई बीज उपचार अनिवार्य रूप से करें। गन्ना विकास विभाग भी और चीनी मिल भी इसमें तत्पर है, अग्रसर है। हम लोग का प्रयास यही है कि सारे किसान भाई बीज का उपचार जरूर करें। उसके लिए भरपूर मात्रा में दवाई का प्रबंध हम लोगों ने कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ब्रिजनंदन जी का थोड़ा सा जवाब जो बताया था अभी, तो उनका जवाब लगभग सटीक था। तो हम चाहेंगे ब्रिजनंदन जी के जो है इस प्रश्न का एक सही उत्तर देने के लिए आप सम्मानित करना चाहें तो आप कर सकते हैं श्री ब्रिजनंदन। बिल्कुल ब्रिजनंदन जी, आइए जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब और इसीलिए हमारे एक्सपर्ट्स के अनुसार इनको दिया जाता है किसान कप। जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए ब्रजनंदन जी बन गए हैं किसान कप के हकदार। और इसलिए और लोग भी बन सकते हैं, और लोगों के सामने भी हम प्रश्न रखते हैं। एक और प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं और वो भी गन्ने से जुड़ा हुआ है। गन्ने में प्रमुख बीमारी कौन सी है, ये आपको बताना। जल्दी से बताइए, हाथ उठाइए और बताइए कि प्रमुख बीमारी कौन सी है। देखिए प्रमुख बीमारी कौन सी है गन्ने में, ये आप बताइए जरा। और वो लोग ही हाथ उठा रहे हैं जिन्हें किसान कप मिल चुका है, इन्होंने नहीं अभी तक कप लिया है, तो इसलिए इनसे ही पूछते हैं। सर चेपा नाम तो बताइए। निर्देश कुमारी। हाँ चेपा जी, ठीक है। बहुत जल्दी आपने कप पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे इसलिए कप लेकर ही जाएंगे आप। तो देखिए और भी लोग हैं जो बताना चाहेंगे। यहाँ मेरा नाम शरवण कुमार। हाँ शरवण कुमार जी बताइए। लाल सड़न। लाल सड़न जी, ठीक है, बैठिए। तो देखिए शरवण कुमार भी यहाँ हैं और देखिए निर्देश कुमारी ने भी बताया है, जो बहन है यहाँ। और भी लोग हैं, आइए जरा आप खड़े हो जाइए, नाम बताइए। अशोक कुमार। अशोक कुमार। टॉप बोरर आता है सबसे ज्यादा। टॉप बोरर जी, लाल सड़न। लाल सड़न, ठीक है। और भी कोई बताना चाहता है, जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है। आइए जरा इनसे युवाओं से पूछते हैं। आइए जरा नाम बताइए अपना। रामनील कुमार नाम है मेरा। मैं इसमें लाल सड़न जो बता रहे हैं भाई साहब, वही है मेन चीज, लाल सड़न। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है कि कौन सी बीमारी है। और अगर नहीं बताना चाहता तो हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास, वो आपको बताएंगे कि इसमें दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का हकदार, और वो प्रमुख बीमारी के बारे में भी आपको बताएंगे। दो किसान भाइयों ने सही उत्तर दिया है। गन्ने का लाल सड़न रोग, जिसको कि इंग्लिश में रेड राट बोलते हैं, इसको गन्ने का कैंसर भी कहा जा रहा है। जो अभी तक आपके बीच में गन्ना प्रजाति 0238 थी, ये प्रजाति बुरी तरह से रेड राट रोग से प्रभावित हो चुकी है। इसी नाते गन्ना विकास विभाग ने निर्णय लिया है कि इसको विस्थापन करने का। पिछले साल से हम लोग अभियान चला रहे हैं, तो पिछले साल से लगभग 20% एरिया में नई प्रजातियों का आच्छादन हो गया। 20% हम जो है नई प्रजातियों का आच्छादन कर चुके हैं। लेकिन इस बार हमारे विभाग का प्रयास है कि इस प्रजाति को पूरी तरह से विस्थापित कर दिया जाना है। किसानों से भी अनुरोध है, जगह जगह हम लोग चौपाल के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से प्रचार प्रसार इसको कर रहे हैं कि ये प्रजाति जो है रेड राट रोग, जैसा कि हमारे दो किसान भाई सही जवाब दिए, रेड राट रोग से भयंकर रूप से प्रभावित हो चुकी है। ये गन्ने का बहुत ही जो है महत्वपूर्ण रोग है और इससे पूरी फसल प्रभावित हो चुकी है। तो दो किसान भाइयों ने हमारे उत्तर सही दिया है। और ये इस रोग से बचाव करने के लिए, जैसा कि पहले भी बताया गया, बीज उपचार बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। साथ साथ में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने के लिए भूमि उपचार के रूप में सुझाव दिया जाता है कि सारे किसान भाई 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अंतिम जुताई के समय, पलेवा लगाने के समय अगर आप कर दो तो और अच्छा है। नहीं तो गहरी जुताई, जब आप अंतिम जुताई करते हो गहरी जुताई के बाद, तो अंतिम जुताई के समय 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करेंगे तो इस बीमारी से कहीं ज़्यादा उस सीमा तक जा करके जो है बचाव हो सकता है। इस बीमारी लगने के बाद तो कोई इसका उपचार नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये कहा जाता है कि बीमारी लगने के पहले आप बचाव करिए जिससे वो बीमारी लगने न पाए। तो बीमारी लगे ना, इसके लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं और बीज उपचार का सलाह देते हैं। तो आप लोग इस बुआई में बीज उपचार भी जरूर करें और 4 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें, क्योंकि ट्राइकोडर्मा हम चीनी मिल के माध्यम से सारे सेंटर्स पर रखवा दिया गया है, इनके जोनल ऑफिस में रखवा दिया जाए। ट्राइकोडर्मा भी आधी छूट पे सारे किसान भाइयों को दिया जा रहा है। किसी भी किसान भाई को कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जितने भी किसान भाई हैं, जितनी भी आपको आवश्यकता है, आपको गन्ना बोना है, यहाँ तक कि हमारे वैज्ञानिक गण कहते हैं ये इतना अच्छा जो है मित्र फंगस है कि कोई भी फसल आप लगा रहे हो तो ट्राइकोडर्मा का आपको जरूर प्रयोग करना है। गेहूं की फसल आप लगा रहे हो, धान की फसल लगा रहे हो, क्योंकि ये मित्र फंगस है। सारी फसलों के लिए इसकी रिकमेंडेशन है, लेकिन गन्ने की बुआई के लिए तो आपको अनिवार्य रूप से प्रयोग करना है, क्योंकि नई प्रजातियाँ जो आपके पास आई है उसको भी आपको बचाना है।
ठीक है, तो ये आपको ट्राइकोडर्मा बीज शोधन भूमि शोधन के रूप में और बीज शोधन के रूप में आप थायोफेनोट मिथाइल जो हेक्सास्टाप के नाम से आपको दी जा रही, इन दोनों का प्रयोग करके गन्ने की बुआई करें। श्रवण कुमार जी का उत्तर सही पाया गया। सबसे पहले उन्होंने बताया है, बताए तो और 2-3 किसान भाई हैं, लेकिन श्रवण कुमार जी सबसे पहले बताए हैं, तो हम श्रवण कुमार जी को जो है पुरस्कृत करने के लिए घोषणा करते हैं। श्रवण कुमार, आइए जोरदार तालियां श्रवण कुमार के लिए बजा दीजिए। श्रवण कुमार को दिया जाता है किसान कप क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब और इसीलिए इन्हें किसान कप से नवाजा जाता है। जरा उधर देखिए, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दी। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया। तो देखिए श्रवण कुमार ने सही जवाब दिया है और इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल हम आपके सामने रखते हैं और अगला प्रश्न है। तो देखिए अगला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि गन्ने की 3 वैरायटी के नाम आपको बताने हैं। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए गन्ने की 3 वैरायटी कौन कौन सी हैं। तो जल्दी से जो यहाँ किसान भाई बहन हैं वो हाथ उठाएं और बताएं कि गन्ने की 3 वैरायटी कौन कौन सी आप बताना चाह रहे हैं। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अशोक रानी। हाँ अशोक रानी जी बताइए। 038 18 और 58। 038 18 और 58। बैठिए, आप भी बताना चाह रही हैं, मुझे लग रहा है कॉपी कर रही हैं आप। जल्दी से आइए जरा बताइए बहन। सर मेरा नाम निर्देश कुमारी है। 038 और रसगुल्ला और 58। रसगुल्ला 58 और 038 बहन बता रही हैं और भी लोग बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार, हाँ बताइए अशोक कुमार। 97 509। 97 509 जी। 9709। 9709 ठीक है, करेक्ट। 5009 और 214। 214 और बताइए। ठीक है अशोक जी, बैठिए। 3 आपने बता दी हैं और भी कोई बताना चाह रहा है? आप बताना चाह रहे थे मुझे लग रहा है, जल्दी से आइए, नाम बताएं। मेरा नाम ऋतुराज सिंह है और अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ नई 5 वैरायटियाँ रिलीज़ हुई हैं जिसमें 14-201, 15 13-235, 15-023 और 97-09 पर उसके बाद 13-235 ये कुछ वैरायटीज़ हैं। 16-202, 17-231, 18-231 ये कुछ वैरायटीज़ हैं जो अभी लॉन्च हुई हैं। आप इनका इस्तेमाल करके अपनी उपज को भी बढ़ा सकते हैं और रेड रूट से भी छुटकारा मिल सकता है उससे। ठीक है ऋतुराज जी बैठिए। तो देखिए ऋतुराज जी ने भी विस्तार से समझाया और भी हमारे किसान बहनों भाइयों ने बताया, लेकिन अब हमारे विशेषज्ञ बताएंगे कि किसने सही बताया। चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। जी धन्यवाद। अभी जैसा कि आपने पूछा गन्ने की 3 महत्वपूर्ण प्रजातियां बताने के लिए, तो हमारे कई किसान भाई ने सही जवाब दिया है, लेकिन सर्वप्रथम हमारी एक बहन जी बैठी हुई हैं पीछे तीसरे लाइन में, तो उन्होंने सबसे पहले उत्तर दिया है और सही उत्तर दिया है। तो मैं चाहूँगा कि वो पुरस्कार के हकदार ये बहन जी हमारी हैं, तो बिना देरी किए पहले उनको पुरस्कृत कर देता है। ये अशोक कुमारी बहन, जोरदार तालियां के लिए बचा दीजिए। इन्होंने सही जवाब दिया है और इसीलिए बिना देरी किए इनको सम्मानित कर देते हैं। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि गन्ने की कौन कौन सी 3 वैरायटी हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया। और अब चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास। उस बातों को दोहरा देता हूं कि 3 महत्वपूर्ण जो प्रजातियां इस समय गन्ना विकास विभाग भी चाह रहा है किसान भाई इसको लगाएं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। तो 0-238 जो प्रजाति थी उसको तो विस्थापित करना है, उसको हटाना है। उसके स्थान पे सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति इस समय हमारे पास है कोसा 13-235 और दूसरे नंबर पे आप लगा सकते हैं 0-118 जो आपके बीच में बहुत किसान भाइयों के पास है, बहुतायत मतलब मात्रा में बीज इसका उपलब्ध है। तीसरी प्रजाति जो हम लोग चाह रहे हैं किसान भाई लगाएं, कोलख 14-201। कोलख लखनऊ की वैरायटी है, बहुत अच्छी है, इसमें टनेज भी अच्छा है, चीनी मिल के लिए भी अच्छा है। थोड़ा मोटा गन्ना है, ऊंचाई तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है लेकिन मोटाई बहुत अच्छी है। तो कोलख 14-201 बहुत किसान भाइयों के यहाँ मतलब पिछले सालों में लाके लगाया भी है। चौथी प्रजाति थोड़ा लेट बुआई के लिए, जैसे गेहूं काट करके भी यहाँ गन्ना बहुत किसान भाई लगभग 20% क्षेत्रफल में बुआई होती है, तो लेट बुआई के लिए CO 15-023 वो भी वैरायटी बहुत ही अच्छी। तो CO 15-023 भी आप लगा सकते हैं, जो वैरायटी बहुत अच्छी है। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं। बीच में आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण।
रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। देखा है सभी ने चांद को, उसे क्या देखे तुझे दे। भगवान के लिए मुझसे दूर चले जाइए। इस नफरत को अपनी वफा से मोहब्बत में बदल दूंगा। तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ खोई हो। कितना चाहता था वो मुझे, लेकिन मैंने उसका दिल दुखाया। और ये है मेरा अजीज दोस्त राजन। आशा का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। तुम्हें तो हर खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। काश तुमने भी किसी से प्यार किया होता। मैंने आज तक उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। आधे घंटे तक तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम हो परवाह ही नहीं कि कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म दिल ने पुकारा 17 मार्च दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक और सेशन लेकर मैं हाजिर हूं। चलते हैं एक्सपर्ट्स के बाद और उनकी पूरी बात सुनते हैं, उसके बाद पूछेंगे आपसे सवाल। जी, लेट बुआई के लिए जैसे मैं बता रहा कि गेहूं काट करके लगभग 20% क्षेत्रफल में हमारे किसान भाई गेहूं की बुआई यहाँ करते हैं, अरे गन्ना बुआई यहाँ करते हैं। तो उसके महत्वपूर्ण प्रजाति हमारी है CO 15023 और 2 नई प्रजातियां जो पिछले वर्ष में निकली हैं। इस बार भी हम लोग थोड़ा बीज लाकर कुछ किसान भाइयों को बर्ड के रूप में दिए हैं, क्योंकि थोड़ी मात्रा में बीज पैदा हुआ है। ब्रीडर सीड था, अभिजनक बीज जिसको बोलते हैं। शाहजहांपुर से और लखनऊ से जो शोध संस्थान हमारे हैं वहाँ से ला करके हम कुछ किसान भाइयों को दिए हैं। तो COLK 16202 प्रजाति है। पिछले साल भी कुछ किसान भाइयों को हमने दिया था, उसका बीज पैदा करके और किसान भाइयों को हम बंटवा रहे हैं। जो इस साल ब्रीडर सीड के रूप में लाया वो भी हम कुछ किसान भाइयों को दिए हैं। COLK 16202 और कोसा 17221 और कोसा 17231 और कोसा 18231। ये 3-4 वेराइटियां हैं जो नई आई हैं, जो पिछले साल रिलीज हुई हैं। वो भी हम किसान भाइयों को ला करके दिए हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। वो भी बीज अगली साल आपको बहुतायत मात्रा में मिल जाएगा। तो आपसे अनुरोध यही है इस मंच के माध्यम से कि किसान भाई 0238 प्रजाति को विस्थापित करें। इस बसंतकालीन बुआई में किसी भी खेत में उसको न लगाएं। जो नवीन प्रजातियां 5-7 मैंने बताया, एक बार फिर से मैं नाम दोहरा देता हूं कि CO 0118 प्रजाति आप लोगों के बीच में पहले से ही है, उसका बीज भरपूर मात्रा में है। दूसरे नंबर पर है कोसा 13235 और COLK 14201 और CO 15023। ये 4-5 वेराइटियां आपके पास हैं और किसान भाइयों के पास हैं। हम लोगों ने बीज को सुरक्षित किया हुआ है। तो हम आपसे अनुरोध यही करेंगे कि 0238 के स्थान पर नवीन प्रजातियों का आप लोग आच्छादन बढ़ाएं, जिससे रटराट रोग से आप लोग की मुक्ति मिल सके। तो देखिए एक और सवाल जो सरकार की योजना से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे ले लेते हैं और उसके बाद आपसे जान लेते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है ये आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जिसके बारे में आपने सुना होगा, उसको बारे में आप बताइए कि क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। आप बताना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है, आप खड़े हो जाइए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है यहाँ पहले बन चुके हैं और ये मिट्टी में ये देखते हैं कि इसमें किस पोषक तत्व की कमी है, तो उसी तरीके से वो दवाई उसमें लगानी पड़ती है। और इसकी परीक्षण करने पर जो है आदमी को पता चल रहा है इसमें नाइट्रोजन कम है, क्या है, सारी दवाइयाँ उसमें आ जाती हैं। कौन कौन से तत्व कम है, कौन से तत्व बढ़ रहे हैं, उन्हें कम करने के लिए। ठीक है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में आप बताना चाहेंगे। आप बताना चाहेंगे बहन, क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना? जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। भावना, मेरा नाम भावना है। जैसे फसल बीमा होता है इस तरह से ये भी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसमें जमीन में उपजाऊ करने के लिए जो भी करते हैं ना उसके विषय में जानकारी देते हैं कि हमें क्या क्या चीज बोनी चाहिए। ठीक है, आपसे भी पूछते हैं, जरा आप खड़े हो जाइए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में आप क्या जानते हैं? मेरा नाम निर्देश कुमारी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यह है, जैसे फसल बोते हैं और उसमें कोई नुकसान होता है उसके लिए बीमा कराते हैं किसान का, तो इसीलिए मृदा जो ये योजना है। अच्छा, ठीक है। तो देखिए और भी लोग हैं जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में बता सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपसे पूछ रहे हैं, जरा आप बताना चाह रहे हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। ये नाम बताइए जरा एक बार। जी, ब्रज बहादुर सिंह। हाँ, ब्रज बहादुर जी बताइए। जी, उसका भूमि के जो है उसका उपचार के लिए लैब में मिट्टी को ले जाया जाता है। उससे जो है जो पोषक तत्वों की कमी होती है उसका पता लगाने के लिए मृदा की जांच की जाती है। जी बिल्कुल, उसका परीक्षण किया जाता है। तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे पूछना। ये ऋतुराज जी आप बताइए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है?
इसके अंदर सरकार ने एक योजना चलाई है जिसमें जो मिट्टी हमारी केमिकल से यूज़ करने से जो हमारी मिट्टी ख़राब हो गई है या अनबैलेंस हो गए, इसमें जो हमारे तत्व पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर वो अनबैलेंस है, उनको व्यवस्थित करने के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं जिसके चलते वो अपनी मिट्टी को चेक करवा के उसके अंदर नाइट्रोजन या जो भी चीज़ें आपकी कमी है उनको पूरा किया जा सकता है और उसके साथ अकॉर्डिंगली हम मिट्टी को बचा सकते हैं आने वाले भविष्य के लिए। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये अशोक कुमार जी जरा आपसे भी पूछते हैं, खड़े हो जाइए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में बताइए। इसमें मिट्टी की जाँच की जाती है जिससे हमें ये पता लगता है कि इसमें क्या कमी है, किस चीज़ की ज़रूरत है हमें। तो किस चीज की जरूरत है, किस तरह की जीवाश्म की जरूरत उस मिट्टी को है, वो चेक किया जाता है, वो चेक किया जाता है। ठीक है अशोक कुमार जी, बैठिए। तो देखिए अब चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, वो बताएंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को लेकर किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान, कब का हकदार। चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। देखिए, जैसा कि आप अगर प्रश्न से अंदाजा लगाइए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसे अगर हम लोग अपनी चेकअप कराते हैं, डॉक्टर के पास जांच करवाते हैं, तो हमारा एक कार्ड बन जाता है कि हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी है या क्या कहते हैं कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं खाना पीना है। इसी तरह भारत सरकार ने 14-15 के सेशन में, लगभग 2015 में सरकार ने एक योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या इसलिए लाया कि क्या होता है कि हमारी जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है कम होती चली जा रही है। इसके अंदर हम अनावश्यक रूप से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जो ज़्यादा कर रहे हैं, उसका क्या बैलेंस बिगड़ रहा है, साथ ही साथ मृदा की जीवांश की मात्रा घट रही है। तो सरकार का उद्देश्य ये था कि जो स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, यह चालू करके हर किसान के खेत की मिट्टी की जांच की जाए और हर किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाए, जिससे उस किसान को ये पता रहे कि हम कौन सी फसल बोले जा रहे हैं, जो फसल की बुआई कर रहे हैं उस फसल को हमको कितना खाद, कितना पानी या कितना जैविक खाद या कितना क्या कहते हैं आप लीजिए, अगर देसी भाषा में किसान की भाषा में बात करें कि कितना DAP, कितना यूरिया, कितना NPK देना है, ये जांच से ही पता लग सकता है। तो कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो सरकार की थी इसीलिए थी, वो जो अभी भी चल रही है। जिन किसान साथियों के पास अगर अपना उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया होगा, उनकी मिट्टी की जाँच होकर के आया होगा, तो उसमें लिखा होगा कि आपकी मिट्टी में pH कितना है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, फास्फोरस की मात्रा कितनी है, पोटास की मात्रा कितनी है, जिस तत्व की कमी होगी उसको कितना देना पड़ेगा आपको, वह बताया जाता है उसमें, और क्या नहीं देना है उसके बारे में बताया जाता है। तो सरकार की जो है स्कीम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये बहुत अच्छी स्कीम सरकार ने लॉन्च की थी कि हमारे खेत के किसानों के खेत की मिट्टी की जाँच करके उनको सही रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाए। तो किसको दिया कि जाए किसान का? अब देखिए, अगर रही बात, इसमें हमारे काफ़ी किसानों साथियों ने जवाब देने का प्रयास किया है। एक सीरीज से लोगों ने प्रयास तो सभी लोगों ने किया, लेकिन उसमें अधिकतर लोगों ने वही प्रयास किया जो पहले पुरस्कार पा चुके हैं। लेकिन हम इसमें उस कड़ी में जिन्होंने पुरस्कार नहीं पाया है उन्होंने सही जवाब दिया अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी, जोरदार तालियां अशोक कुमार जी के लिए बजा दीजिए। अशोक कुमार जी ने सही जवाब दिया और इसीलिए उन्हें किसान कप से नवाजा जाता है। जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन गए। इस मंच पर एक अंतिम प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं और यह अंतिम प्रश्न है, मृदा जांच का नमूना आप लोग कैसे लेते हैं, यह आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए, मृदा जांच का नमूना आप लोग कैसे लेते हैं, यह आपको बताना है। तो जांच करने के लिए जो नमूना लिया जाता है, जो मिट्टी का परीक्षण किया जाता है, उसका नमूना आप लोग कैसे लेते हैं, यह आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि कैसे आप लोग उसका नमूना लेते हैं। और यहां से महिलाओं से शुरुआत करते हैं। आइए जरा आप आ जाइए। सर, मेरा नाम निर्देश कुमारी है। खेत से मिट्टी उठाकर उसका परीक्षण कराते हैं, उससे पता चलता है कि हमारी इस मिट्टी में जान है या मतलब कमजोर हो चुकी है, इसलिए उसका परीक्षण कराते हैं मिट्टी का। तो मिट्टी का परीक्षण करने के लिए उसका नमूना लिया जाता है, ये बताया जा रहा है। आपसे भी पूछना चाहेंगे, जरा आप आइए, बड़े तंदुरुस्त किसान हैं और अब तक एक जवाब का सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। जरा नाम तो बताइए। पदम सिंह। पदम सिंह, बताइए पदम सिंह जी, मिट्टी का नमूना कैसे लिया जाता है और क्यों लिया जाता है? मिट्टी का नमूना खेत के चारों भागों से अलग अलग उसमें लिया जाता है। क्यों? जिससे ये पता चल सके हमारी जमीन में क्या कमी है। ठीक है, पदम सिंह जी बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है? आप बताना चाहते हैं, जरा खड़े हो जाइए। नाम क्या है? सुनील कुमार। हाँ बताइए सुनील कुमार। चारों खुट्टों का सैंपल लिया जाएगा, बीज का भी लिया जाना चाहिए, उससे हमारे पता चल जाएगा बीज में क्या दिक्कत है, क्या है, उससे जांच हो जाएगी। अच्छा, उसमें पता चलता है कि मिट्टी में कौन से जीवाश्म की कमी है, कौन से तरीके से वो मजबूत हो सकती है। आइए सर, आपसे भी पूछते हैं, आइए जरा खड़ा हो जाइए। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। हाँ अभिषेक जी बताइए। जी,
मृदा का परीक्षण करने के लिए उसका नमूना कैसे लेते हैं? अपनी खेत की चारों तरफ से, चारों खूंट से मिट्टी, थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके उसका परीक्षण कराएंगे। परीक्षण करा के उसका पता चलेगा कि हमारी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है, तो उसके आधार पे फिर उसका दवाई वगैरह का यूज करेंगे, जिससे कि हमारी फसल अच्छी हो। ठीक है, तो देखिए तमाम जो लोग हैं उन्होंने बताया कि कैसे फसल अच्छी हो, कैसे हमारी मिट्टी मजबूत हो और क्यों हमारा नमूना लिया जाता है, ये भी उन्होंने बताया। तो चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास और उनसे जानते हैं कि किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का हकदार। हमारे कई किसान भाइयों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है। इसमें निर्देश कुमारी जी का जवाब सबसे अच्छा है। इनको लेकिन मृदा का परीक्षण क्यों किया जाता है, उसका नमूना कैसे लिया जाता है, वो भी विस्तार से थोड़ा बताइए ना। मृदा परीक्षण के बारे में जैसे चर्चा हो भी चुकी है कि जो पोषक तत्व हैं उनका पता चलता है कि कमी है खेत में या अधिकता है, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जो रिपोर्ट मिलती है उसके अनुसार आप यदि उसमें कमी है तो ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे, यदि अधिकता है तो कम का इस्तेमाल करेंगे। उससे आपके पैसे की भी बचत होगी और आपकी फसल की जो पैदावार है वो भी अच्छी होगी। और मृदा नमूना लेने के लिए आपको बताना चाहूँगा कि आप खेत से जो है 4 से या 6 स्थानों से आप मृदा नमूना लेंगे, और ये जो है वी आकार में आप खुरपी की सहायता से लेंगे। 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई पे जो है मृदा नमूना लेना होता है। 6 इंच चौड़ाई रखेंगे उसकी, 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए मिट्टी इकट्ठा करनी है, और 4 से 6 जगह से जो आप मिट्टी इकट्ठा करेंगे उसको एक जगह करने के बाद 4 जगह उसको डिवाइड कर लेंगे, और फिर आमने सामने की हटाते हुए 2 जगह की रखते हुए इस तरह से डिवाइड करते हुए 500 ग्राम मिट्टी का नमूना आपको लेना होता है। और उसके बाद अपना नाम, गांव का नाम और खेत का खसरा नंबर डालते हुए टैग लगाते हुए प्रयोगशाला को मृदा नमूना भेजते हैं। निर्देश कुमारी जी को आप पुरस्कृत कर दिया जाए। निर्देश कुमारी, आइए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इसीलिए आपने जो कोशिश की है वो कामयाब हुई है। लगातार आप जवाब दे रही थी। दोनों हाथों से लीजिए सम्मान। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए किसान कप के हकदार अब बन गए हैं। सवालों का सिलसिला यहां खत्म हो चुका है, लेकिन अब मैं एक्सपर्ट से कहूंगा कि वो एक मिनट का जल्दी से अपना संदेश हमारे किसान भाइयों को, हमारे दर्शकों को जल्दी दे दें। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने किसान प्रश्न मंच में जो बातें की हैं कि इसमें मिट्टी की जांच से लेकर के रबी की कौन सी फसलें हैं उनके बारे में जानकारी आपसे ली गई है कि क्या बोते हैं क्या नहीं बोते हैं। तो मेरी तरफ से ये संदेश यही है कि आप सभी लोग अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, क्योंकि मिट्टी की जांच कराने के बाद ही आपको पता लगेगा कि उसमें क्या चीज़ की कमी है। अगर मिट्टी की जांच करा लेंगे तो आप देखेंगे हमारे जो मेन फसल गन्ना उसमें जो बीमारी तक आ रही है उसका भी निदान किया जा सकता है उसमें, अगर आपको मिट्टी की जाँच सही तरीके से हो सकती है। तो मेरी तरफ संदेश, मिट्टी की जाँच आप अवश्य कराएँ। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी देर से आप धैर्य रखकर आप हमारी बातें प्रश्नोत्तरों में आप बात धैर्यपूर्वक बैठे हैं। मेरा संदेश यह है, जैसे मैं कृषि रक्षा से हूँ और बिना सुरक्षा के कुछ भी फसल नहीं हो सकती, तो अगर आपको ज्ञान की कमी है तो आप हमारी कृषि रक्षा इकाई नेहटोर पर आकर आप सलाह ले सकते हैं, और दवाइयाँ वहाँ पर हमारे पास आ रही हैं। 20-25 तरह की दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं और सब्सिडी पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। देख रहा था कि सारे किसान भाई बहुत जागरूक हैं, प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, उसका उत्तर भी सुन रहे थे। तो ये गन्ना विकास, गन्ना बुआई के लिए कि सारे किसान भाई, जैसा मैंने पहले भी बताया, 0238 जो पूरी तरह से रोगग्रस्त हो चुकी है, इसको बदलने के लिए हमने संकल्प लिया है। आप सबका इसमें सहयोग चाहिए। नई जो प्रजातियां हैं आप उसका आच्छादन बढ़ाएं और गन्ना प्रजाति 0238 को हटाएं। यही हमारा सुझाव है, यही हमारा संकल्प है। मैं अपने सभी किसान भाइयों को संदेश देना चाहूँगा, मिट्टी की जांच कराकर उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे आपका पैसे की बचत होगी और उर्वरता मिट्टी की बनी रहेगी। साथ ही साथ जीवांश पदार्थों का प्रयोग करें और मृदा का स्वास्थ्य बनाए रखें, और संतुलित मात्रा में रसायनों का प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा रसायनों का प्रयोग ना करें। जैविक खेती की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। तो देखिए, इतने सारे सवाल हमने पूछे जिसका जवाब आपने बखूबी दिया, और इस मंच पर हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े जिनका जोरदार तालियों के साथ शुक्रिया अदा करते हैं। और इस किसान प्रश्न मंच पर आप भी जुड़े, आपने भी अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई, उसके लिए आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं जोरदार तालियों के साथ। तो फिर किसी नई जगह नई जानकारी के साथ होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान।